Hello students, this is Dr. Afreen. Welcome to our channel Need by Global Online 2022. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट 2022 में जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फॉर ऑल कोटा कितना होने वाला है। इस वीडियो में हम इसको जो है डिटेल में हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको आइडिया आ जाएगा इस वीडियो में कि आपको जो है एक एस्टिमेटेड जो एक टारगेट जो है आपके माइंड में रखना है कि आपको दैट टारगेट को हिट करना है, क्योंकि जो कट ऑफ रेंज जो होने वाला है इस वक्त काफी हाई होने वाला है। स्टूडेंट्स, आपको जो टारगेट पे जो है एकदम फोकस्ड रहना है और जो आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट करना है। और फॉर ऑल कोटा मीन्स जो जितने भी कोटाज है दैट कोटाज के अकॉर्डिंग जो एडमिशन्स होते हैं, लाइक जनरल या ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, एससी या एसटी, ये सारे कोटाज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है। लेट्स बिगिन द टुडेज वीडियो. So students, cutoff means what? Cutoff means not a maximum marks. Cutoff means a minimum marks. So cutoff need minimum marks for government college according to quota हम ये डिस्कस करने वाले हैं. So minimum marks to enter in MBBS कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में. It's suppose an examine suppose and just assume अगर आपको आपने नीट में स्कोर किया है 580 मार्क्स, ओके, 580 मार्क्स. सो ये जो आपके 580 मार्क्स है जो आए हैं आपके आउट ऑफ 720, तो ये क्या आपके जो मार्क्स 580 आए हैं, क्या ये मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट टू एंटर इन नीट टू बिकम एन MBBS डॉक्टर? सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल इज कि आपके जो 580 मार्क्स है, ये आपको जो मार्क्स है आपने मैक्सिमम नहीं समझना है, इसको मिनिमम मार्क्स समझना है. 580 पर क्या आपको एडमिशन मिलेगा कोई MBBS कॉलेज में? क्या आपको लगता है कि कोई MBBS कॉलेज में आपको एंटर होने को मिलेगा? इसलिए आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, आपको टारगेट जो है बड़ा रखना है. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट है, ठीक है, आपको टारगेट जो है बड़ा रखना है. लाइक 720 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट यू मस्ट थिंक फॉर अ 650 मार्क्स. ओके, 650 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है, सो दैट अगर प्लस माइनस कुछ होता है इसके अंदर, लाइक 20-30 का प्लस माइनस होता भी है, तो एटलीस्ट आपको जो है 630 मार्क्स जो है आपको जो है कवर हो, या फिर आपको 630 मार्क्स जो मिनिमम यू विल गेट, आपको ऐसा होना चाहिए. बिकॉज अगर आपने 580 का टारगेट रखे आप चलते आए तो आपको जो है एडमिशन मिलना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. सो थिंग इज, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी कि लाइक एग्जाम्पल सी, अगर यू हैव अ बस, ओके, यू हैव अ बस और एनी प्राइवेट व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल वगैरह आप समझ लो. अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, आपका डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस वन डेस्टिनेशन टू अदर इज लाइक 30 किलोमीटर्स, ओके, 30 या 40 किलोमीटर्स, वट एवर इट इज, 30 और 40 किलोमीटर्स, ठीक है. एंड आफ्टर पासिंग दिस मच ऑफ रास्ता, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर पहुंचना है एक सर्टेन प्लेस पे, तो आपको इतना रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, राइट, इतना रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा. लेकिन इन बिटवीन अगर आपके लाइक कॉजेस क्या क्या हो गए जिसकी वजह से अगर आप इस डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते, तो क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, लाइक अगर समझो कि अगर जो गाड़ी में पेट्रोल कम है, ओके, गाड़ी में क्या है, पेट्रोल कम है, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकोगे. अगर आप यहाँ तक आ चुके, ठीक है, तो भी आप डेस्टिनेशन पे आज पहुंच सकोगे, कहीं ये वाली डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं हुआ यहाँ तक आकर. तो ऐसे भी आपकी नीट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए यू शुड टारगेट फॉर अ हाई स्कोर. ओके, 650 का टारगेट रखे आपने जो है आगे जाना है. ओके, 650 का टारगेट रखोगे तो 30-20 प्लस माइनस होता ही है. ओके, ऐसा कुछ नहीं कि 720 आउट ऑफ 720 भी स्टूडेंट्स को स्कोर होता है. एंड द अदर थिंग इज, समझो एक एग्जांपल पेट्रोल की हो गई, एंड अदर एग्जांपल इज कि अगर आपकी गाड़ी जो है रास्ते में खराब हो गई, ठीक है, रास्ता कहीं तक लंबा था, समझो ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही 5 या 10 किलोमीटर्स पहले यहाँ पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है ड्यू टू एनी कॉज, कुछ भी कॉज हो, तो क्या आपको जो एग्जाम देना यूजफुल हुआ? नहीं हुआ, ठीक है. अगर आप एग्जाम में ही अगर आप मतलब एग्जाम में आप जाने तक ही अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हो, मतलब एडमिशन के प्रोसेस में आप टच ही नहीं हो पा रहे हो, तो आपका क्या मतलब हुआ कि एग्जाम देके नीट के इतना प्रिपेयर करके कुछ मतलब हुआ आपका? नहीं हुआ. तो इसलिए
आपको जो है आपके जो है हौसलों को बुलंद रखना है और टारगेट को बहुत ज़्यादा रखना है, उसको अचीव करने की कोशिश करना है, ठीक है। और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमेशा रखना है आपको। यू विल गेट द चांस फॉर योर MBBS सीट एंड यू हैव टू do every possible things and you have to believe in yourself so that you may get the admission, you will get the admission। इसके लिए इंस्पिरेशन हाई रखनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और ऑलवेज जो है ज़्यादा का टारगेट रखना है so that you come across or in between a year and then close to 720 marks। okay, सो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो कि नीट 2021 में जो राउंड 1 हुआ था, ओपन राउंड 1 में जो है कट ऑफ था 612 का। ओके, ओपन जनरल में ओपन कैटेगरी के लिए 612 जो है कट ऑफ था। तो इस साल भी इसका कट ऑफ जो इसके आसपास ही होने वाला है। ये यहाँ से +2 या -2 हो सकता है, +2 या -2, इससे कुछ कम नहीं होने वाला है, +2 या -2। सो आपने जो है टारगेट जो रखना है इसके अकॉर्डिंग ही टारगेट रखना है। अराउंड आप टारगेट रखो 650। ओके, अगर आप टारगेट रखते हो 650 तो इसके आसपास तो मार्क्स आ ही जाएंगे। ओके, तो 650 के आसपास मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर आपने कंसीडर किया आपके जो मार्क्स से 650 आना चाहिए, ठीक है, तो बिग टारगेट रखने के बाद क्या होता है, ऑलवेज जो है टारगेट से कम ही आता है मार्क्स। ओके, लाइक 650 है तो आपका जो है 620 या 630 ऐसे कुछ टारगेट आपको जो है यू मे अचीव। ओके, सो यू हैव टू बी अ फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो, आपका ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड, ठीक है। ऑलवेज थिंक ये जो राउंड 1 है और ये जो राउंड 2 है इसमें ही आपका सिलेक्शन जो है हो जाए, क्योंकि अगर राउंड 1 और राउंड 2 में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ देन आपका एग्जाम में बैठ के कुछ फायदा ही नहीं हुआ, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जो राउंड 3rd 4th 5th जो राउंड है, मॉपअप राउंड जो 3rd राउंड हुआ था 2021 में, और उसके बाद जो है 4th राउंड हुआ था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, देन उसके बाद जो लास्ट राउंड हुआ था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने यही दिमाग में टारगेट रखना है और यही दिमाग में हमेशा फिट रखना है कि सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 ही होने वाले हैं, इसके बाद कोई और राउंड होने वाला है नहीं। बस आप यही अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलता है अगर आपको समझो अगर 612 इधर है टारगेट लास्ट ईयर का जो है, ये जो टारगेट आपको दिख रहा था 612 था, लेकिन अगर जो है सेकेंड राउंड में टारगेट जो है 603 हुआ है, ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो है 603 से नीचे 601 भी आ गए तो आपको एग्जाम में कुछ फायदा हुआ नहीं, ये समझ लीजिए। अगर आपके मार्क्स 601 आते या 602 आते या 600 आते, अगर आपके जो राउंड 2 ही राउंड हुए समझो, अगर कट ऑफ अब जो कट ऑफ 612 है और समझो कि 2 ही राउंड में आपके एडमिशन जो है पूरे स्टूडेंट्स के हो जाते हैं, और अगर आपके मार्क्स जो है 600 के नीचे आते हैं तो इट्स जस्ट इक्वल्स टू कि आपने एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं हो आपका एग्जाम दी के। आपको फिर से रीअपियर करना पड़ेगा, फिर से नीट को क्रैक करना पड़ेगा, फिर से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हमको सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 में ही हमारा एडमिशन हो जाए, हमको MBBS सीट जो है हमको रिजर्व करनी है हमारी, इसके लिए राउंड 1 एंड राउंड 2 में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर हर बार तो या जो बाकी के राउंड जो है हर बार नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स कितना कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम के जो इसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन के ड्यूरिंग जो राउंड्स होते हैं। सो जो आपको पता है जो 3rd राउंड जो है मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड स्पेशल वैकेंसी राउंड, ये हमेशा राउंड्स होते नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल में जो है 612 है मिनिमम मार्क्स, एंड OBC में जो है 6110 में है मार्क्स, EWS में 608 मार्क्स है, एंड SC में जो है 507 मार्क्स है, और ST में जो है 480 मार्क्स है। ये राउंड 1 में हुआ, और राउंड 2 में जो है ये मार्क्स जो है थोड़े से गिर गए हैं। जनरल में है 603 मार्क्स है, OBC में जो है 602 मार्क्स है, और EWS में जो है 601 मार्क्स है, और SC में जो 490 मार्क्स है, और ST में जो है 475 मार्क्स है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो राउंड्स, इतना अपने दिमाग में एज्यूम करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है प्रिपरेशन करनी है। एंड यू मे बी लकी कि इसके बाद राउंड हो सके या ना हो सके, यू मे नॉट बी लकी, क्योंकि आपके ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी राउंड ना हो। ओके, देन कम टू द 3rd राउंड, जो 2021 में जो है तीसरा राउंड हुआ था जिसको कहते हैं मॉपअप राउंड, ठीक है। राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला, मार्क्स कम हो गए, तो राउंड 2 होता है। देन राउंड 2 में भी एडमिशन
एडमिशन नहीं हुआ, मार्क्स कम पड़ गए, देन पर सीट्स वैकेंट है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर सीट्स वैकेंट है तो ही थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड मीन्स व्हाट, इसको कहते हैं मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड इसमें क्या होता है, सीट्स वैकेंट है, सीट्स खाली बच गई है, इसके लिए थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड हुआ, ठीक है। आप मॉप अप राउंड में देखोगे तो ये मार्क्स जो है फिर कम हो गए। जनरल के लिए 599 है, ओबीसी के लिए सेम मार्क्स थे 599, ईडब्ल्यूएस के लिए 598 मार्क्स थे, एससी के लिए 484 मार्क्स थे, एंड एसटी के लिए 462 मार्क्स थे, ओके। राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, एंड देन इसके बाद होता है थर्ड राउंड हुआ जो कि मॉप अप राउंड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ लास्ट ईयर 2021 में, मॉप अप राउंड होने के बाद भी जो है एडमिशन जो है, मॉप अप राउंड होने के बाद भी सॉरी जो है सीट्स जो है वैकेंट रह गई। सो सीट वैकेंट रहने की वजह से है एक फोर्थ राउंड हुआ, ये जो फोर्थ राउंड हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्थ राउंड को स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। ये जो थर्ड राउंड हुआ है मॉप अप राउंड, उसके बाद भी सीट्स जो है वैकेंट रहती है तो फोर्थ राउंड होता है, ओके, दिस इज फोर्थ राउंड। उसके अंदर जो है जिसको कहते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड, इसके अंदर फिर जो है एक रेंज दिया गया, जनरल का जो आया है मिनिमम इज 598, ओबीसी का 598 सेम अगेन, ईडब्ल्यूएस का अगेन सेम 598, एससी का जो था 480, एसटी का जो था 459। सो ये हुआ फोर्थ राउंड, ओके। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड होने के बाद भी जो है सीट्स वैकेंट रह गई थी, ओके। सीट्स वैकेंट रहने की वजह से जो स्टे वैकेंसी ये जो राउंड हुआ हमारा स्टे वैकेंसी राउंड, इसके बाद भी एक और राउंड हुआ, दैट इज फिफ्थ राउंड, जिसको बोलते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, इसको कहते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ओके। इसके अंदर क्या हुआ, जनरल का जो आपको दिख रहा है 595, ओबीसी का सेम 595, एंड ईडब्ल्यूएस का सेम 595, और जो इसमें जो राउंड में जो एससी का था 473, ओके। तो ये सारे जो रेंजेस जो है कम होते जाते हैं, ओके। राउंड 1 में 612, राउंड 2 में 603, एंड देन थर्ड राउंड इज फॉर मॉप अप राउंड, इसके अंदर 599 अगेन कम हुआ, एंड देन फोर्थ राउंड इज स्टे वैकेंसी के बाद स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, एंड देन उसके बाद एक और राउंड हुआ, दिस इज कॉल्ड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, इसके अंदर जो है मार्क्स जो है अगेन 595। सो 612 से लेके ये मार्क्स कम हो गया 595, ओके। यू जस्ट थिंक ऑफ दिस के जो 595 जो मार्क्स हुआ है 612 से 595, कितना डिफरेंस है 612 में और दिस इज 595 में, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप सोचो तो। लेकिन इफ यू अगर आपने बड़ा सोचा, बड़े टारगेट के लिए सोचा कि आपको जो है मार्क्स ही आपको टारगेट है आपका 620 का, ओके। 620 से ज़्यादा भी आप सोच सकते हो कि 720 के आसपास जो है आपका, इतना अपना स्टडी का जो लेवल बढ़ा लो और प्रिपरेशन का एकदम ज़्यादा कर लो और अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रखो, और फर्स्ट से बेस्ट थिंग जो है रिवाइज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि देखिए ये 612 से जो लास्ट राउंड हुआ वो हुआ 595 पे मार्क्स, ठीक है, इसके नीचे नहीं गया मार्क्स। समझो अगर लास्ट ईयर अगर आपने लास्ट ईयर में एग्जाम दिया होता और आपके मार्क्स होते 590, सो नो यूज ऑफ गिविंग द एग्जाम्स। अगर आपको एडमिशन लेना होता तो नहीं हो पाता, आपको कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, और आपका जो मार्क्स जो है 590 आने के बाद भी 590 इज नॉट अ बैड मार्क्स, ऐसे देखा जाए तो 590 कोई बैड मार्क्स नहीं आउट ऑफ 720। लेकिन अगर आपका एडमिशन ही नहीं हो पा रहा तो इट्स लाइक कि नो यूज ऑफ गिविंग एग्जाम ओनली, ठीक है। सो ऑलवेज जो है आपका जो टारगेट जो है ज़्यादा रखो, उसको अचीव करने की कोशिश करो, इसलिए क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आते हैं लेकिन कट ऑफ मार्क्स जो है उस तक आपके मार्क्स नहीं पहुंच पाए तो कुछ फ़ायदा नहीं हो आपका एग्ज़ाम देकर। तो यही आपका कहना था कि दिस इज ऑल कॉल्ड अ कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स जो है इसको कभी भी मैक्सिमम नहीं सोचना है, कट ऑफ मीन्स व्हाट, वेरी मिनिमम मार्क्स ही सोचना है, ओके। कट ऑफ मीन्स मिनिमम मार्क्स, आपने हमेशा हमेशा इसको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सारे राउंड्स जो है ये होते हैं 5 राउंड्स होते हैं, लेकिन आपने दिमाग में रखना है कि हमारे लिए सिर्फ 2 ही राउंड है, राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है, राउंड 1 एंड राउंड 2, उसके बाद कोई राउंड नहीं होने वाला है, इतना आपने सोचना है और इसको सोच के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है इसके अकॉर्डिंग, ओके। और स्टूडेंट्स आपका टारगेट शुड बी फॉर फर्स्ट राउंड ओनली, ओके। सेकेंड राउंड के लिए भी नहीं सोचो, फर्स्ट राउंड के लिए सोचो कि हमको एमबीबीएस की सीट चाहिए, उतने मार्क्स चाहिए और फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन होना चाहिए, इतना पढ़ लो कि फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि वापस से रिपीट करना पड़ा और ऑल दिस थिंग्स। ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक फॉर राउंड 1, राउंड 1 के अलावा कुछ दिखना ही नहीं सामने, ब्लैकआउट होना चाहिए राउंड 1 अदरवाइज ब्लैकआउट, राउंड 1 और अदरवाइज ब्लैकआउट,
क्योंकि हमको जो है राउंड 1 के लिए अगर सोचोगे तो ही राउंड 2 में अगर जाना पड़ा तो फिर हो जाएगा एडमिशन, इट्स लाइक दैट। ओके, एंड जो फैक्टर्स जो है कट ऑफ राउंड के जो अफेक्ट होने के, मतलब किस किस रीजन की वजह से लग रहा है कि जो कट ऑफ जो रेंज है जो कम हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो पेपर, एक तो फर्स्ट थिंग जो है, जो लेवल है आपका, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो पेपर लेवल है, जो पेपर का जो लेवल है, ओके, पेपर का लेवल कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि 620 जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, ओके, 620 जो पेपर का जो लेवल है, हम अज्यूम करो क्योंकि 620 समझो, अगर ये आपका टारगेट, मतलब हम जैसे अज्यूम करें कि 620, ओके, तो अगर जो पेपर का लेवल है, अगर पेपर टफ बनता है या इजी बनता है, इजी की बात ही नहीं, अगर पेपर टफ बनता है तो क्या ये जो कट ऑफ मार्क्स से नीचे गिरेगा क्या? बिल्कुल, बिकॉज ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, सो ऑलवेज थिंक के पेपर जो है ठीक ठाक ही आने वाला है। इट्स नॉट लाइक कि हार्ड आ गया तो कट ऑफ रेंज कम होने वाला है, ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं होता है। इसकी वजह से अफेक्शन होगा, आपने सोचना ही नहीं, बस ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि होंगे अफेक्ट, लेकिन होता नहीं है, अपने दिमाग में रखना है। ओके, देन सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बढ़ने वाले हैं, जिस किसी को एडमिशन नहीं मिला है वो लोग जो है रिपीट करने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग इज जो है ऑलवेज जो है सेकेंड थिंग इज कि जो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही है अभी। ठीक है, थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही है, क्योंकि जो चाइना और यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए एमबीबीएस, रशिया, चाइना, यूक्रेन, सो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, इस वक्त जो है फ्रॉम दिस ईयर जो है सीट्स बढ़ा दी गई है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्राई टू डू दिस एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया ओनली। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कट ऑफ जो है अफेक्ट में हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है ज़्यादा ओपन होने वाले हैं, जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस जो है 50% जो है उसमें रिडक्शन होने वाला है, ऐसे कह रहे। लेकिन क्या इससे जो कट ऑफ को कुछ अफेक्ट मिलेगा, अफेक्शन होगा कट ऑफ रेंज का? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जो थिंग है ये तो बस अफेक्शन के लिए, लेकिन आपने जो टारगेट जो है, अगेन मैं कहूंगी कि इस टारगेट जो है बड़ा कर रखना है। ओके, बड़ा टारगेट रखना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कह रही है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है हमने बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हमने ज़्यादा ओपन किए हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हमने बढ़ा दिए हैं, एंड जो है फीस जो है कम कर दिए हमने गवर्नमेंट कोटा में, जो प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट कोटा में नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस में जो हमने जो फीस कम कर दी है। ठीक है, कितनी फीस कम होगी? 50% फीस कम होगी, तो उससे भी कुछ अफेक्ट होने वाला है नहीं है। ओके, सो मेन थिंग इज फोकस ऑन योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ नीट, बिकॉज ये जो फैक्टर्स जो अफेक्ट हो सकते हैं कट ऑफ राउंड के, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 मार्क्स होंगे, इससे ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है। ये हमेशा दिमाग में रखो आप अपने, कि ये दिमाग में रख के आप प्रिपेयर करो। हाँ, भले गवर्नमेंट ने जो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा दिए और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा दिए, तो इसमें कुछ कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टारगेट मे गेट अफेक्ट, लेकिन आप ये भी तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट ईयर जिसने अपीयर नहीं कर पाया वो भी आएंगे, न्यू स्टूडेंट्स भी है, और साथ ही साथ जो यूक्रेन एंड चाइना के जो स्टूडेंट्स जो है बाहर एडमिशन लेने जाते थे वो भी रहेंगे इस वक्त। सो ये सारी चीज़ दिमाग में रखो, सीट्स तो बढ़ रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ज़्यादा खुल रहे हैं, एंड प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी जो है 50% कम होने वाली है। सो ये सारी चीज़ जो है आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसा नहीं है सीट्स ज़्यादा है तो इजीली हो जाएगा। ये भी देखिए कि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है इस बार। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हर चीज़ का जो है आप सब चीज़ देखो, हर एक पहलू देखो और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करो। ये सारे चीज़ें जो है आपके जो एग्ज़ाम पे कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि कट ऑफ रेंज जो है मे बी कम हो सकता है इस बार, ये मत सोचो। अगर होगा भी होगा तो ओनली 2-3 मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा है इस वक्त, और कॉलेजेस भी नहीं खुल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं खुल रहे, सीट्स बढ़ रही है, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है 50% कम हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स भी तो इतने ज़्यादा है इस बार। ओके, सो यही सारी चीज़ जो है फैक्टर जो अफेक्ट करेगी आपके जो कट ऑफ रेंज को, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन फिर से यही बोलूँगी कि आपका टारगेट शुड बी फॉर फर्स्ट राउंड। ओके,
क्योंकि आप फर्स्ट राउंड के लिए टारगेट करोगे तो ही आपको जो है कुछ प्लस माइनस हो जाता है, तो आपको सेकेंड राउंड में चांस मिलेगा और हो जाएगा एडमिशन। ओके, ऑलवेज टारगेट फॉर बिगर, क्योंकि बिगर टारगेट होने से ही जो आपका जो कट ऑफ रेंज जो है उसके आसपास आप पहुंच सकते हो। एंड अगेन मैं आपको कहूंगी कि ऑलवेज मोटिवेटेड एंड इंस्पिरेशन लेते रहिए एंड यू विल गेट द सीट, ये याद रखना, फॉर MBBS। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग इज एवरीथिंग इज इन बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, आप जितना अपने आप में बिलीव करोगे एंड उतना अच्छा होगा। एंड आई विल से and good luck for your NEET preparation, and thank you for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel.